गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आई होप जो क्लॉक की क्लासेस हो चुकी हैं, घड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या आप उसको डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, आप डिस्कशन में इंगेज हो सकते हैं, किसी भी तरीके का टॉपिक से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं तथा पोल्स के जरिए आंसर दे सकते हैं। ये सब तब जब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं उस दौरान कर सकते हैं। साथ साथ में अनअकैडमी आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस करवाता है। इन लाइव टेस्ट और क्विजेस का फायदा ये है कि टेस्ट के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई तैयारी आपकी जिस प्रकार से है क्या उस प्रकार से परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो कारण क्या है, और उस कारण को ढूंढिए और उस हिसाब से उसको आप उस कारण को, उस समस्या को जिसके कारण परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उस समस्या का समाधान निकालिए। साथ साथ में अनअकैडमी आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स देता है। इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपके एग्जाम सिलेबस से जो भी सब्जेक्ट और जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी करने में आसानी होती है। अनअकैडमी की खास बात है कि अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आपका दो फॉर्मेट में है। पहली चीज कि वन सब्सक्रिप्शन एंड ऑल एजुकेटर्स। आप एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो अनअकैडमी पर जितने भी आपके एजुकेटर आपके एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आप देख सकते हैं। और क्लासेस देखने का आपके पास दो जरिया, आप लाइव भी देख सकते हैं और आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बेहतर यह है कि आप लाइव देखें, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड। दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको आप एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। उनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो। और इन सब विशेषताओं का फायदा लेने के लिए आप अनअकैडमी के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इनका आप बेनिफिट्स उठाइए। मेरे बारे में कि मेरा नाम ब्रिजनंदन सिंह है और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी क्वेरीज, कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने फील्ड के बारे में अनुभवी लोग हैं। इन्हें पता है कि पिछले सालों में यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस, इनके टॉपिक, इनके सब्जेक्ट से पूछती चली आ रही है और उनकी तैयारी कैसे की जाए, कहां से की जाए। तो अगर उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में आसानी होती है। अनअकैडमी पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 15,000 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। साथ साथ में जो नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के 15 कोर्स, हिस्ट्री के 20 कोर्स, ज्योग्राफी के 20 कोर्स, आप इन सभी को भी, नए कोर्सेज जो लॉन्च होते हैं उन सभी को भी आप देख सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, जीएस का सब्सक्रिप्शन, वो आपका दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। जो प्लस है उसमें आपको जो विशेषताएं मिलती हैं, आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है, आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए और आपको स्ट्रक्चर शेड्यूल दिया जाता है। आप अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है वो 1 महीने ड्यूरेशन से लेकर 36 महीने तक आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बेहतर यह होगा कि आप 12 या 12 महीने से ज्यादा का सिलेबस परचेज करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने कम से कम आपको 12 महीने चाहिए। फिर रिवीजन और सारी चीजें को देखते हुए ये माना जाता है कि अगर आपको पेपर 1 साल या 2 साल बाद देना है तो उस हिसाब से आप अपना कोर्स परचेज करें। कोई भी यहाँ पर कोर्स परचेज करते हैं, अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आपका 12 महीने की फीस 49,500 है, लेकिन अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और इसकी फीस 44,550 हो जाती है। आपका जो आइकनिक है, आइकनिक में आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो प्लस वाली फैसिलिटीज तो इंक्लूडेड ही है, यानी कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ साथ में आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है।
एक प्रॉपर स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। अनअकैडमी आइकनिक का जो आपका कोर्स है वो आप 12, 24 और 36 महीने के ड्यूरेशन में परचेज कर सकते हैं। आपकी 12 महीने की फीस 69,500, 24 महीने की एक साथ और 36 महीने की 1,41,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और आपकी 12 महीने की फीस 62,550, 24 महीने की 96,300 और 36 महीने की 1,26,900 हो जाती है। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल की भी ड्यूरेशन आप 1 महीने से 36 महीने, डिपेंड करता है कि आपको पेपर कब देना है, उस हिसाब से आप अपना ड्यूरेशन चूज कीजिए। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप अनअकैडमी ऐप पे जाके अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। मेरी क्लास जो है आप सर्च करेंगे वहां पर जाके BNPN 25 या ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे आपको क्लासेस मिलेगी। 5:30 बजे शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं। दिवाली के लिए अभी क्लासेस नहीं हो रही हैं, दिवाली की छुट्टियों के बाद में फिर से क्लासेस जो है वो लाइव आपके स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनका भी आप फायदा लीजिए। आज बात कर रहे हैं क्लॉक पार्ट 4 की। पार्ट 4 में कल जो है क्लास जहां हमने लास्ट क्लास फिनिश किया था वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। वो बेस आपके दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि चीजें को थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन ले लिया जाए। लेकिन जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है उनके लिए मैंडेटरी है कि जैसे ये क्लास खत्म होगी आप पीछे जाके आप कल वाली क्लास यानी कि क्लॉक का पार्ट 3 जो है उसको जरूर देखें। तो पहली चीज मैंने आपको कहा कि क्लॉक में आपके 4 तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। मिरर इमेज बेस्ड, एंगल फाइंड करना, टाइम फाइंड करना और एरर बेस्ड। हमने मिरर इमेज कर लिया है, एंगल फाइंड करना कर लिया है, ये आपका क्लास पार्ट 1 में क्लॉक की क्लास 1 में, ये आपका पार्ट 2 में हमने कर लिया है। फाइंड टाइम पार्ट 3 में कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और कुछ आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे मैंने आपको बता रखा है। वर्टिकल मिरर इमेज में आपको ध्यान रखना है क्या 1160 से घटा देना है या 2360 से घटा देना है, जो कि आपके लिए सहूलियत लगे। 1160 और 1160 से नहीं घट रहा है या कोई समस्या आ रही है तो 2360 से घटा देना है। देन जो टाइप 2 है एंगल निकालना। टाइप 2 में मैंने कहा था एंगल का आपको बेसिक फार्मूला ध्यान रखना है क्या 11/2 m - 30h। क्या है m, क्या है h? भाई क्वेश्चन जो होगा वो आपका इस फॉर्मेट में होगा कि मान लीजिए अभी आपका 10:10 है, तो 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में क्या कोण बनेगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू है भाई क्या कहा जा रहा है 10:10, तो ये 10 ये आपका h है और ये 10 मिनट ये आपका m है। ये आप m और h में आप वैल्यू पुट करोगे आपको 10:10 पर कोण मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आई होप यहां पर किसी को कोई डाउट इतने में नहीं है। जो तीसरा टाइप था हमारा कि समय निकालना, तो वहां हमने देखा जी क्वेश्चन का जो हमारा पैटर्न था वो ये था। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि निकालिए 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 के बीच कब दोनों सुइयां, दोनों मीन्स घंटे की और मिनट की, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होंगी। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो देखे थे। हमने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी देखा था। जब आपसे कहा जा रहा है, जिसको क्लियर है वो फटाफट आंसर निकालिए, जिसको नहीं क्लियर है एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जब आपसे कहा जा रहा है 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में, इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? हम कह सकते हैं ना 4:कुछ। ये मिनट की वैल्यू मुझे नहीं पता है, 4:कुछ। मैंने आपसे कहा कि मैं 4 और 5 के बीच में आऊंगा, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूं भाई मैं 4:कुछ पर पहुंचूंगा
वो समय 4:01 भी हो सकता है, वो 4:59 भी हो सकता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहां से जब 4:कुछ कहा जा रहा है तो h आपको पता है, m निकालना है, ठीक है, m फाइंड करना है। दूसरी चीज कि जब विपरीत है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत का मतलब क्या है कि कोण जो है वो दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तभी वो विपरीत होंगी। तो h पता है 4, एंगल पता है 180 डिग्री, m निकालना है। मैंने आपको कल बताया था कि m का जो फार्मूला होता है वो 2/11 30h प्लस एंगल, ठीक है, प्लस एंगल। माइनस भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। कब माइनस यूज करना है वो मैंने आपको बताया था, जब ये वैल्यू जो है वो 360 से ज्यादा हो जाए तो एंगल माइनस कर देना है, ठीक है। h पता है, एंगल पता है, जरा वैल्यू रखते हैं। ये 2/11 30, h की वैल्यू आपकी 4 है, एंगल आपका 180 है। ये आपका 2/11, ये 120 प्लस 180 हो गया। m बराबर 2/11, 120 और 180 300 हो गया, 300, इसको हम लिख सकते हैं 600/11। 600/11 क्या है आपका, m बराबर 600/11 जो है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54 सही 11×5 = 55, ठीक है, 5 0, 54 सही 5/11, ठीक है, 54 सही 6/11, ठीक है, 54 सही 6/11, ये 600/11, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखना भी मैंने बताया था। तो जब आपका आंसर होगा आप कहोगे 4:54 सही 6/11 का जब समय हो रहा होगा, कितना, 4:54 सही 6/11 का जब समय हो रहा होगा, तब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कोण जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो बस यहां से आपको एक चीज उठानी है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपका आज भी यूज होगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलिए मूव कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने कल आपको एक चीज बनाई थी, एक टेबल बनवाया था। मैंने कहा था कि 1 और 2 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां एक साथ होंगी, 1:05 सही 5/11, 2 और 3 बजे के बीच में 2:10 सही 10/11, 3 और 4 बजे के बीच में 3:16 सही 4/11। यहां से यह आया था कि प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। ये कल मैंने बाकायदा हर वैल्यू निकाली थी, एक्सप्लेन किया था। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूं, पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसी को एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं मैं। देखिए, दो सुइयों की बात हो रही है, किसकी, मिनट की सुई की और मिनट की सुई और घंटे की सुई। ठीक है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, समझना इस चीज को। जितने लोग, जिन लोगों ने पहली क्लास की थी उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं की थी वो लोग समझना इस चीज को। एक ये घड़ी है, यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, मिनट हैंड की। शॉर्ट फॉर्म में मैं MH लिखा करूंगा, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में HH लिखा करूंगा। देखो मैंने कहा ये आपका 12 है, ये आपका 1 है, ये आपका 12 है, ये आपका 1 है, ठीक है। समझना इस चीज को। पहले मिनट की सुई की बात करूं, मैंने कहा मिनट की सुई जो है वो 12 पर है, ठीक है, मिनट की सुई 12 पर है, वो 1 पर पहुंच गई। मिनट की सुई 12 पर है, वो 1 पर पहुंच गई। कितना समय बीत गया होगा, अगर मिनट की सुई 12 है और 1 पर पहुंच गई तो कितना समय बीता होगा। सिंपल सी बात यह है, मिनट की सुई कहां से, 12 से 1 पर। खुद इमेजिन कीजिए, मिनट की सुई है कहां से, 12 से 1 पर। तो आप कहोगे कि भाई ये गैप जो है वो 5 मिनट का होता है।
5 मिनट का समय बीता होगा। अब यही चीज दूसरी चीज समझना है। अभी तो मैंने कहा समय की बात की, दूसरी बात मैं कह रहा हूं जब वो 12 से 1 पर गई है तो कोण कितना बना। 12 से 1 पर जब पहुंची तो कोण कितना बना, आप कहोगे ना 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां से आया, अगेन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट एक क्विक रिवीजन फिर से। देखो ये 12 से 12 पर आपकी पूरी सुई अगर पहुंचेगी तो ये 12 घंटे का इंटरवल होता है, या ऐसे ऐसे ये 12 हिस्से बनेंगे, भाई ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे 12 हिस्से बनेंगे। और जब सुई फिर से यहाँ पर घूम के आएगी तो टोटल 360 डिग्री कवर करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि 12 पार्ट, ऐसे 12 भाग, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे जब गिनेंगे तो 12 भाग को मिला के सुई दोबारा वहां पर पहुंच गई तो 360 डिग्री टोटल कवर की। एक भाग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 360 बटे 12, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मिनट की सुई 5 मिनट में जो कोण बनाती है वो कोण 30 डिग्री का बनाती है। इतनी बात क्लियर है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आप कहोगे ना भाई 30 बटे 5। 30 बटे 5 का मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बस यही चीज ध्यान रखनी है जो अगला सेगमेंट है हमारा, कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बना रही है, मैं कहूं 3 मिनट में कितना बनाएगी, 3 गुना ज्यादा ये है, ये भी आपका 3 गुना ज्यादा हो गया, ये 18 डिग्री। मैं कहूं 12 मिनट में कितना बनाएगी, आप कहोगे ये 12 गुना है, ये भी 12 गुना हो जाएगा, तो ये 72 डिग्री। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। जो अगला सेगमेंट हम करने वाले हैं वो टोटली कंप्लीटली इसी पे आपका बेस्ड होगा। ठीक है, आवर एंड का जरूरत नहीं पड़ती है, आवर एंड का मैंने आपको बताया है, डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे छोड़ दिया। आवर एंड देखिए, जो घंटे की सुई है आपकी, अगर वो 12 से 1 पर पहुंच रही है, घंटे की सुई, इमेजिन कीजिए घंटे की सुई 12 से 1 पर पहुंच गई, कितना समय बीत गया। अगर घंटे की सुई 12 से 1 पर पहुंच गई, आप कहोगे ना 1 घंटे का समय बीत गया। कोण कितना बना, आप कहोगे कोण 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है। 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, 60 मिनट का मतलब 30 डिग्री, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 30 बटे 60, ये 0 से 0 कट गया, 3 से 6 कट गया, 1 बटे 2, आधा डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आधा डिग्री। यूज अगला टाइप जो है हमेशा ध्यान रखिए 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई, बात मिनट की सुई की रेस्पेक्ट में ही होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन पढ़िए अब यहां पर। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। कहा गया है 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई, ठीक है, घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। किस बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में। अब अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि भाई 3 और 4 बजे के बीच का मतलब क्या है, 3 बजकर कुछ मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है 3 बजकर कितने मिनट पर, समझिएगा इस चीज को, 3 बजकर कितने मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 3 बजकर कितने मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, यही चीज पूछी जा रही है। देखो आवर की वैल्यू आपको दी गई है, एम आपको निकालना है। अब अभी मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला वही वाला यूज होगा, क्या, m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, देखो दोनों मैंने लिखा है,
प्लस माइनस एंगल। ठीक है, तो 3 और 4 बजे के बीच में दो कंडीशन आएंगी, मैं बना रहा हूं। 3 और 4 बजे के बीच में दो कंडीशन आएंगी। एक बार ये मान लीजिए 3 बज रहा है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। ये 3 है, ये मैंने कहा 4 है। देन अगेन ये 3 है, ये 4 है। ये आपकी घंटे की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है। एक कंडीशन ये आएगी जब आपकी मिनट की सुई पीछे हो, बात समझना यहां पर। और एक कंडीशन तब आएगी जब मिनट की सुई आगे हो। क्लियर है? जब मिनट की सुई पीछे हो और मिनट की सुई आगे हो, तब भी 7 मिनट का ड्यूरेशन आएगा। तो यहां एक चीज ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है या पीछे दिया हुआ है। अगर आपका आगे है मिनट की सुई, कौन सी मिनट की सुई, ध्यान रहे, मिनट की सुई अगर आगे है तो आपको एंगल को प्लस करना है यहां पर। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई आगे है तो एंगल को प्लस कर देना है फार्मूले में। अगर मिनट की सुई पीछे है, मिनट की सुई जो है वो पीछे है, तो एंगल को आपको माइनस कर देना है। तो मिनट की सुई अगर आपकी आगे है तो एंगल आपका प्लस हो गया, और अगर मिनट की सुई आपकी पीछे है तो एंगल आपका माइनस हो गया। आई होप यहां पर सबको बात क्लियर हो रही है। तो इसीलिए प्लस माइनस है। यहां पर जो है क्या है, ये आपका 7 मिनट आगे है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल। एंगल प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनट की सुई आपकी आगे है। अब यहां पे आपको मिनट निकालना है, m निकालना है। h आपका दिया है क्या, 3 और 4 बजे के बीच में, तो h की वैल्यू आपकी 3 है। अब बात यह होती है कि भाई एंगल क्या है। ठीक है, एंगल क्या है, तो देखिए कितना दिया हुआ है। अब वैल्यू मिनट में आगे और पीछे दी गई है। आपसे कहा गया है 7 मिनट आगे होगी। अभी मैंने कहा था कि 1 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री। ध्यान है या नहीं ध्यान है? 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री। अगर भाई 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री है तो 7 मिनट का मतलब कितना हो गया, ये 7 गुना ज्यादा है, ये भी आपका 7 गुना ज्यादा होगा। आप कहोगे ना 42 डिग्री। 1 मिनट आपका 6 डिग्री तो 7 मिनट आपका 42 डिग्री। बात क्लियर हो रही है? तो अब आपको यहां मिल गया h क्या है, 3। h आपका 3 है। एंगल मिल गया कितना, 42 डिग्री। कैसे आया आपको क्लियर होना चाहिए। डाउट है? ठीक है, तो फिर से समझिए। मैंने अभी कहा आपको 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, भाई 7 मिनट बराबर ये 6 गुना ज्यादा है तो ये 6 गुना ज्यादा हो जाएगा 42 डिग्री। वैल्यू आप अपनी पुट कीजिए, 2/11 30 इंटू h आपका 3 है, एंगल आपका 42 डिग्री। ठीक है, इसको मैं लिख दूं यहीं पर 2/11, ये आपका 90 प्लस 42 हो गया। m इज इक्वल टू 2/11, 90 और 42 132 हो गया। ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई 132 हुआ। देखिए 11 से ये कटा, अगर 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 12 गुणे 2, ये देखिए ये 24 आ गया। m की वैल्यू 24 आ गई। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, जब 3:24 हो रहे होंगे, कितना हो रहा होगा समय, 3:24, तो आपका मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अगर यही पीछे वाला दिया होता तो हम क्या करते, यहां पर प्लस के बजाय माइनस करते। क्लियर हो रही है बात, प्लस के बजाय माइनस करते। चलिए अगला क्वेश्चन, मुझे बताइए जरा, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताइए।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताइए। क्या दिया गया है? 8 और 9 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 13 मिनट आगे होगी? ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक मिनट एंड हैंड विल बी अहेड ऑफ आवर एंड बाई 13 मिनट्स। तो 8 और 9 बजे के बीच का मतलब है कि 8 बजकर कुछ मिनट, और 8 बजकर कुछ मिनट का मतलब है कि आपके पास में एच आ गया। एच कितना है? 8 है। एंगल चाहिए, कितने मिनट आगे होने की बात कही जा रही है? 13 मिनट। अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई जब 1 मिनट की बात है तो 1 मिनट, मिनट की सुई चाहे आगे है चाहे पीछे है, 6 डिग्री। 13 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं? भाई ये 13 गुना ज्यादा हो गया, ये भी 13 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? 78। 13×6 = 78, 78 डिग्री। तो एंगल में लिख दूं 78 डिग्री। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई, एंगल आ गया। फॉर्मूला आपका क्या कहता है? m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। यही चीज तो है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि भाई आपका जो मिनट की सुई है वो आगे है या पीछे है? तो यहां कहा गया मिनट की सुई घंटे की सुई से 13 मिनट आगे है। आगे का मतलब एंगल को प्लस लेंगे। क्लियर हो रही है बात? अगर यही पीछे होता मिनट की सुई तो आप माइनस लेते। आप वैल्यू पुट कीजिए, अपने पास वैल्यू आ गई तो फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। m इज इक्वल टू 2/11 30, h की वैल्यू आपकी 8 है, एंगल आपका 78 है। ठीक, यहां लिख दूं मैं 2/11, 8×3 = 24, ये 240 प्लस 78। 240 प्लस 78। m इज इक्वल टू, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2/11 गुणे 240 में जब आप 78 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 318। भाई ये जीरो हो गया, 7×4 = 11, एक हासिल आया, इधर हो गया 318। अब फर्दर आप देखो। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं m इज इक्वल टू, जब आप इधर लिखोगे तो ये 2/11 गुणे 318 है, ये सीधा सीधा मैं लिख दूं 636/11। 318, 3×2 = 6, 8×2 = 36, 636/11। इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो अगर 636 को आप भाग करोगे किससे? 11 से, तो हम क्या लिख सकते हैं? मैं इधर कर दे रहा हूं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 636 को 11 से भाग किया, 11×5 = 55, ये आया यहाँ पर 8, ये 6, 11×7 = 77, यही तो 77, 6 86 है, ये 77 है, ये 16 हुआ, 16 से 7 गया 9, ये कट गया तो 9 बच गया। तो 57 भागफल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 57 सही 9/11। 57 सही 9/11। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 8:57 सही 9/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 13 मिनट आगे होगी। कितने बजे? 8:57 सही 9/11। कैसे आया? फार्मूला था m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल। आपको क्या दिया हुआ है? h की वैल्यू दी हुई है 8, एंगल दिया हुआ है 78। कहां से आया? 13 मिनट दिया हुआ था, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 13 मिनट बराबर आपका 78 डिग्री। क्लियर? फार्मूला है m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल। माइनस तब यूज करते जब यहां पर आगे के बजाय पीछे दिया होता। क्लियर है? कैलकुलेट किया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो आप उसको नोट डाउन करिए।
मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कहा गया है कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब पहली चीज कि 3 बजकर कुछ मिनट समय होगा, तो आपको एच पता है कितना, 3। एंगल क्या होगा, एंगल जो है, एंगल क्या होगा, 4 मिनट वैल्यू दी हुई है, मैंने आपको बताया 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अब 4 मिनट बराबर, अब आप डायरेक्ट लिखना चालू कीजिए, 4 मिनट है तो इसका मतलब 24 डिग्री, एंगल आपका क्या है 24 डिग्री। हमारे पास फार्मूला है, जो हमारा बेसिक फार्मूला है कि m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल। ठीक है, कितने लोगों ने ऐसा लिखा है और कितने लोगों को लगता है कि फार्मूला मैंने गलत लिखा है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फार्मूला मैंने गलत लिखा है और गलती क्या की है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके वैल्यू निकालना भी स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन इसमें एक गलती है। क्या गलती है कि यहाँ पर मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से पीछे है। पीछे का मतलब एंगल जो है वो माइनस होगा, एंगल माइनस होगा। तो ये जो प्लस है ये आपका तब लगता है जब आपकी मिनट की सुई आगे हो, मिनट की सुई आगे हो, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्लियर हो रही है बात। वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2/11 30h 30 इंटू एच क्या है 3 है, एंगल कितना है 24 डिग्री। कैलकुलेट करिए 2/11, ये भाई आपका 90 माइनस 24 हो गया। m इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, 90 माइनस 24 आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 24 66 लिख सकते हैं। 90 माइनस 24, देखिए 11 से 66, 11 6 जा 66, ये आपका आ गया m इज इक्वल टू 12। m की वैल्यू 12 आ गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जब 3:12 हो रहे होंगे उस वक्त मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। जब कितना समय हो रहा होगा 3:12। क्लियर है बात। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ नहीं समझ में आया, नोट डाउन करिए उसको। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए किसी को कोई डाउट है, एक बार फिर से ध्यान रहे, एक ही चीज चेंज हुई है, यहां मिनट की सुई पीछे है इसलिए आपका एंगल जो था वो माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए इसको। चलिए, ठीक है, कहा गया है 9 और 10 बजे के बीच किस समय
मिनट की, ठीक है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 9 मिनट पीछे होगी। कितना? 9 मिनट। कितने बजे के बीच में? 9 और 10 बजे के बीच में, यानी कि समय 9 और 10 बजे के बीच का मतलब 9 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। एच की वैल्यू मिल गई आपको, कितना? 9। एंगल क्या है भाई? ये 9 मिनट है, मैं इसको सीधा एंगल 54 डिग्री लिख दूं। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 9 मिनट बराबर 9 गुणे 6, 54 डिग्री डायरेक्ट लिख दूं। तो अब आपको सीधे लिखना है डायरेक्ट। एग्जाम में आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए, जैसे ही 9 मिनट आपने देखा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, क्या है? 6 डिग्री। फार्मूला क्या है हमारे पास में भाई? m इज इक्वल टू 2/11, ये आपका हो गया 30h। अब ध्यान रखना है, प्लस यूज करें या माइनस यूज करें। तो मिनट की सुई आगे है या पीछे है? मिनट की सुई पीछे है, पीछे का मतलब एंगल जो है वो माइनस यूज करें, तो माइनस एंगल। वैल्यू पुट कीजिए, 2/11 30h, 30 इंटू 9 9 माइनस 54 डिग्री। फर्दर देखिए, 2/11 30 गुणे 9, ये आपका 270 डिग्री आ गया, माइनस 54। अब 270 से जब आप 54 घटाएंगे तो m इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं सीधा लिख दूं भाई, आपका 216 आ जाएगा। देख लेना एक बार, डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया m इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाई 11। अब 432 डिवाइडेड बाई 11 को, भाई 432 को आप क्या मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे? 11 से भाग किया 43 है, 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, ये 0, ये 1, ये 2 आया, 11 9 99, ये आपका नीचे 3 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 39 सही 3/11, 39:3/11। किसकी वैल्यू आ गई? आपकी m की वैल्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जब घड़ी में 9:39 39 सही 3/11 मिनट हो रहा होगा, देन आपका मिनट की सुई घंटे की सुई से 9 मिनट पीछे होगी। ठीक है, एट 9:39:3/11 o'clock द मिनट हैंड विल बी 9 मिनट्स बिहाइंड द आवर हैंड। आई होप इतनी बात क्लियर है। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रॉब्लम को अपने नोट डाउन करते रहिए। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है 5 और 6 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? 5 और 6 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? ठीक है, 5 और 6 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? क्या मतलब है इसका? 5 बजकर कुछ मिनट, h की वैल्यू 5 है, ये 3 मिनट है, एंगल क्या लिख दूं? 18 डिग्री लिख दूं? दिक्कत किसी को? फार्मूला क्या हो गया? m इज इक्वल टू 2/11 30h। अब यहां पर क्या लिखूं, प्लस या माइनस? प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? तो मिनट की सुई आपकी क्या है, आगे है या पीछे है? मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, तो यहां पर आपका प्लस कितना, एंगल की वैल्यू आपकी 18 है, या एंगल ही लिख दीजिए अभी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया आपका 2/11 30, h की वैल्यू 5 है, ये आपका 18 हो गया। 2/11 150 प्लस आपका ये 18 हो गया। इधर मैं लिखूं तो ये आपका हो गया 2/11 गुणे 168। ठीक है, 168 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 और 336/11। अब जब 336/11 लिख रहे हैं, अब यहां पर आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, बदल लेते हैं।
336 को 11 से भाग कीजिए, 11 तिया 33, ये कट गया, 0 बार 6 आया, 0 बार गया 0, ये 6, यहां पर क्या हो गया आपका 30 सही 6/11, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, 30 सही 6/11। आप क्या कहोगे, जब किसी घड़ी में 5:30 सही 6/11 हो रहा होगा, कितना समय हो रहा होगा, 5:30 सही 6/11 हो रहा होगा, तो आपका उस वक्त मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। क्लियर है बात? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकालिए, इसको आप लोग फटाफट निकालिए। बार निकालिए, मैं आपको 30-40 सेकंड का समय दे रहा हूं, निकालिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। अब हमने कल भी इसी फार्मूले पे क्वेश्चन किया था, आज भी कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ाइए। अब फार्मूले को लेके आपको आई थिंक समस्या आपकी समाधान हो गया होगा। अब कैलकुलेशन की बारी है। तो देखिए, कैलकुलेशन आपको खुद से स्ट्रांग करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसकी हैबिट बनाएंगे, हैबिचुअल होंगे, उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। कैलकुलेशन एक दिन 2 दिन या किसी फार्मूले को याद कर लीजिए, उससे कैलकुलेशन नहीं होगा। कैलकुलेशन के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 और 3 बजे के बीच में, इसका मतलब h की वैल्यू 2 है, ये पहली वैल्यू h की वैल्यू हो जाती है। क्या है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे आगे है, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्लस लगा दिया है। एंगल क्या होगा, कितना आगे है, 10 मिनट, तो 10 मिनट का मतलब एंगल क्या लिख दे, 10 छक 60, 60 डिग्री रख लिख दे, वैल्यू पुट कीजिए, 2/11 30 इंटू 2, ये आपका एंगल 60 हो गया। 2/11 ये आपका 60 प्लस 60 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं 2/11 गुणे 120, सॉरी, m इज इक्वल टू, ये 240/11 हो गया। कल हमने निकाला था, कहीं पर कैलकुलेट किया था कि 240/11 हमारा क्या होगा, 240/11 जब आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 21 सही 9/11। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 21 सही 9/11। अब 21 सही 9/11 जो है, अगर आप कैलकुलेट लिखेंगे तो क्या होगा कि 2:21 सही 9/11 पर जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। कितने बजे, 2:21 सही 9/11 पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जरा मैं थोड़ा सा एक चीज ये पूछता हूं, मुझे बताइएगा कि मैंने कहा 4 और 5 बजे के बीच, क्वेश्चन ये है 4 और 5 बजे के बीच, लिख लीजिए आप लोग भी, 4 और 5 बजे के बीच, वैसे मैं इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई, ठीक है, किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई, किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का, घंटे की सुई के बीच का अंतर 5 मिनट होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप कहोगे अभी तो किया है, लेकिन जो किया है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप लोग बताइए कि वो डिफरेंस है क्या। मैंने कहा 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंतर 5 मिनट होगा। 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंतर 5 मिनट होगा। At what time between 4 and 5 o'clock the difference between minute hand and hour hand will be 5 minutes, या minutes hand and hour hand will be apart 5 minutes to each other, एक दूसरे से वो 5 मिनट की दूरी पर होंगी। अंतर या मिनट और घंटे की सुई के बीच की दूरी 5 मिनट होगी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मिनट और घंटे की सुई के बीच की दूरी जो है वो 5 मिनट होगी। अंतर लिखा हो या दूरी लिखा हो, क्या प्रॉब्लम है जो हमने पीछे किया और इस क्वेश्चन में, समझ में आ रही है बात। वही मेन चीज है, वही आपको पता करना है। क्या समस्या है जरा सोचिए, 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, क्या समस्या है। ठीक है, देखिए यहां पर आपका ये नहीं दिया गया है कि मिनट की सुई आगे है या मिनट की सुई पीछे है। मेरी बात क्लियर हो रही है। मिनट की सुई आगे है या मिनट की सुई पीछे है, तो आप क्या करेंगे। तो अब आपको दोनों आंसर निकालने हैं, आपकी दो वैल्यू आएगी। कब, जब, अब यहां एक चीज तो ये क्लियर है कि आपका h जो है वो 4 है, 5 मिनट है तो एंगल आपका 30 डिग्री है, इतनी बात क्लियर है। एक आपका m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 2/11 ये आपका 30h प्लस एंगल। दूसरी वैल्यू जब आप निकालोगे, एक बार मिनट की सुई आगे होगी और एक बार मिनट की सुई पीछे होगी, ये हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है, तो ये आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। अब अगर आपके एग्जाम में दोनों दो, जनरली जैसे यूपी में आपका यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, 15 या 16 में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे दोनों आंसर दिए हुए थे, यहां और यहां ऐसा करके, जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों है तो ए और बी, ठीक है, दोनों आंसर दिए हुए थे। अब यह है कि मान लीजिए एक ही आंसर दिया हो, तो जनरली प्रायोरिटी आप पहले इसको निकालोगे, अगर ये मैच कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर एक ही आंसर है तो फिर आप इसको निकालोगे, तो प्रायोरिटी इसको दोगे एग्जाम में, प्लस वाले को, ठीक है। जैसे यूपी में था दोनों वैल्यू आपको निकालनी थी, वहां एंगल की वैल्यू दी हुई थी, तो यहां अगर निकालेंगे तो दो आंसर आपके क्या क्या होंगे। m इज इक्वल टू 2/11, h की वैल्यू आपकी 4 है, 30 इंटू 4, एंगल आपका 30 डिग्री, ये आपका 2/11 ये आपका 120 प्लस 30 हो गया। तो m की वैल्यू यहां से 2/11 गुणे 150, या मैं लिख दूं 300/11। 300/11 को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कहीं पर पिछली क्लास में, आई थिंक, कि m इज इक्वल टू 300/11 का मतलब है 27 सही 3/11, 27 सही 3/11। अब यहां अगर वही चीज निकालें तो m इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री, 2/11 ये आपका 120 माइनस 30 डिग्री, 2/11 इंटू 90, m बराबर ये आपका 180/11 हो गया। 180/11 हमने कहीं ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितना, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। तो आप देखो आपके दो आंसर यहां से आए, क्या क्या। एक तो आंसर आपका आया कि जब 4:27 सही 3/11 मिनट का समय हो रहा होगा, उस वक्त भी मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंतर 5 मिनट होगा। और जब 4:16 सही 4/11 मिनट हो रहा होगा, तब भी मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंतर 5 मिनट होगा, ठीक है। फर्क क्या है कि इस कंडीशन में
जो आपकी मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, वो आगे है। आप घड़ी बना के देख लेना, 4:27, और इस कंडीशन में जो मिनट की सुई है वो आपकी पीछे है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपके एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है कि आगे वाली कंडीशन लेनी है या पीछे वाली कंडीशन लेनी है, तो आप अगर ऑप्शन, जैसे मैंने कहा यूपी में जो आपका पूछा गया था उसमें ऐसा ऑप्शन दिया गया था, ए ऑप्शन में कहा गया 4:27, मैं बटे वाली वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, 4:15, ठीक है, दोनों वैल्यू। बी ऑप्शन था 4:28, 4:12, ठीक है। सी ऑप्शन आपका है 4:27, 4:16, तो 4:27 से 3/16, तो ये दोनों वैल्यू दी हुई थी, तो आपको ऑब्वियसली दोनों कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक ही वैल्यू दी हुई है, तो आप पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर वो वैल्यू आपको ऑप्शन मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका मतलब यह है कि कहीं पर आपका ये है। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है कि हम 5 मिनट अगर आगे है तो 5 मिनट पीछे का मतलब क्या है, यहाँ 10 मिनट यहाँ घटा देंगे। अब वो घटाना जो है, अगेन अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 10 मिनट घटाओगे 27 से 3/11 से, तो 4 सही 16 सही 4/11 आपको मिलेगा। बट वो घटाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर घटाना नहीं आ रहा है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम का इशू नहीं है कि आपको 15 सेकंड में क्वेश्चन करना है, 20 सेकंड में क्वेश्चन करना है, इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट और ये चीजें नहीं, आप बेसिक चीजें जानो जिनके दम पे आपका क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में पड़ जाते हैं, और शॉर्टकट में आप पूछना जितने लोगों का सीसेट में समस्या है, जो पेपर दे चुके हैं, एक बार दो बार जो दे चुके हैं, वो कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे शॉर्टकट से और कहेंगे भैया यूपीएससी में खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट कोई काम नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, कहा गया है 4 और 5 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। कब, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, कब दोनों सुइयां ऐड कर लीजिए आप, कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको, दोनों सुइयां समकोण का मतलब क्या है? समकोण का मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री, 4 और 5 बजे के बीच का मतलब h की वैल्यू 4। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, h की वैल्यू 4। अब जब भी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले ये बात सुन लीजिए, जिन लोगों को आता है, जो लोग स्टार्ट भी कर चुके हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए इधर। जब भी एंगल आपका लेस देन 180 होगा, 180 से कम होगा, ठीक है, तो वो आपका 2 बार बनेगा, वो 2 बार बनेगा। आप कहोगे कैसे, नई बात क्लियर हो रही है? आप देखो, मैंने कहा ना 90 डिग्री वाला सिचुएशन हमने किया है ना, कि 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे के इंटरवल में 2 बार, तो 4 और 5 में भी आपका 2 बार बनेगा। एक मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूं कि देखिए, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 12 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। देखिए यहां पर जब आपका कुछ ऐसा दिया है कि मिनट की सुई 4 बजकर कुछ मिनट है, यानी कि 4 बजकर कुछ मिनट का समय हो रहा होगा, तो एक बार जब आपकी घंटे की सुई यहां पर होगी, कहां पर, 4 से थोड़ा सा आगे, और मिनट की सुई कहीं आसपास में यहां इसकी होगी, मूव करेगी इसके आसपास। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, तब भी आपका 90 बनेगा। इस सिनारियो में मिनट की सुई पीछे है। क्लियर हो रही है बात? एक बार जब आपका मिनट की सुई, घंटे की सुई थोड़ा सा और आगे चली जाएगी, लेकिन 4 और 5 के बीच में रहेगी, और आपका यहां पर जो घंटे की, जो मिनट की सुई है, वो आपका ऐसे कहीं रहेगी 7 और 8 के बीच में। देखो ये भी 90 है। तो जब कभी भी आपका समकोण पूछा जाएगा, तो आपको फिर से वही 2 वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही है, क्या, कि m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल, क्योंकि एक बार आपकी मिनट की सुई आगे रहेगी और एक बार मिनट की सुई आपकी पीछे रहेगी। m इज इक्वल टू 2/11 30h माइनस एंगल। क्लियर हो रही बात? तो एक बार मिनट की सुई पीछे और एक बार मिनट की सुई आगे।
तो उस कंडीशन में 2 बार आपका 90 बनेगा 4 और 5 के अंतराल पर। डाउट है तो एक बार इन वैल्यूज को आप h की वैल्यू 4 पता है, एंगल आपको 90 पता है, इन वैल्यूज को रख के एक बार आप आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आपका आंसर आ जाएगा तो ऑलरेडी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ परसिस्ट करता है तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 2/11 30h, ये 30 इंटू 4, एंगल आपका कितना है 90 है। m इज इक्वल टू 2/11, ये 30 इंटू 4, एंगल आपका कितना है -90। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 2/11, आप देखो ये 120 हो जाएगा। 120 में जब आप 90 जोड़ोगे तो ये आपका 210 हो गया। ऐसे ही m इज इक्वल टू, ये आपका 120 है, 90 आप घटाओगे तो ये आपका 30 हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये आपका 420/11 हो गया, ये आपका 60/11 हो गया। 60/11 को हमने निकाल रखा है क्या, 5 सही 5/11। m की वैल्यू है ये, हमारा आंसर नहीं है ये। यहां m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 420/11 को भी हमने निकाल रखा है 38 सही 2/11। ठीक है, अब देखिए मुझे याद है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कई बार, कम से कम 50 बार कैलेंडर पढ़ा दिया, क्लॉक पढ़ा दिया है। आपको जरूरी नहीं है कि याद हो, तो इसमें हेडेक लेने वाली बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब आप देखो एक समय तो ये हो गया जब 4:38 सही 2/11 हो रहे होंगे घड़ी में, तब भी आपका समकोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। जब आपका 4:05 सही 5/11 हो रहे होंगे तब भी आपका समकोण बनेगा। आप देखो यहां पर एंगल माइनस लिया है, तो इस समय सिनारियो ऐसा है आपका 4:05 सही 5/11 वाला। यह एंगल प्लस लिया है तो देखो 4:38 सही 2/11 वाला। ठीक है, तो जब कभी भी समकोण वाली ही कंडीशन मैक्सिमम पूछी जाएगी या वो अंतर वाली, तो अंतर वाली वही तो बात थी कि एक बार आगे एक बार पीछे। अगर यही आपसे कहता कि 4 और 5 बजे के बीच में कब अंतर 15 मिनट का होगा, भाई वो 15 मिनट बोले या 90 डिग्री बोले बात एक ही है, ये चीज समझ में आ रही है। वो समकोण बोले या 15 मिनट बोले, ठीक है, 15 मिनट ही आपका, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 15 मिनट ही तो आपका 90 डिग्री हो गया। तो 1 मिनट 6 डिग्री, 15 मिनट 90 डिग्री, तो एंगल आपका 90 डिग्री। तो वही है, एक बार एंगल आपको आगे ले लेना है, एक बार पीछे ले लेना है। क्लियर है बात? मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कहा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 हो जाता है। 3 और 4 बजे समकोण का 1/3, समकोण कितना है 90, और उसका 1/3 का मतलब 30। तो आपको एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। आई होप इतनी बात क्लियर है। 3 और 4 बजे के बीच कही जा रही है बात, तो h इज इक्वल टू 3, एंगल जो है वो 30 डिग्री, समकोण का 1/3, और h की वैल्यू 3। अगेन यहां पर कहीं नहीं दिया हुआ है कि आगे है मिनट की सुई या पीछे है, तो एक बार आपको एंगल की वैल्यू प्लस लेनी है और एक बार आपको एंगल की वैल्यू माइनस लेनी है। निकालिए, ठीक है, एक बार एंगल की वैल्यू प्लस, एक बार माइनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू 2/11 30h, चलिए ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया तो लिख दिया, प्लस एंगल, यहां पर m इज इक्वल टू 2/11 30h माइनस एंगल। ठीक है, 30h माइनस एंगल। देखिए आप यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 2/11, h की वैल्यू क्या है 3 है, तो 30 इंटू 3,
प्लस एंगल कितना है 30 डिग्री है। m इज इक्वल टू 2/11 30h 3 माइनस 30 डिग्री। अब आप इधर देखिए m इज इक्वल टू ये 30 गुणे 3 90 हो गया और 30 जुड़ेगा तो 120 2/11 गुणे 120 ये आपका 240/11। m इज इक्वल टू ये 2/11 ये देखो ये 90 माइनस 30 60 हो गया 60 ये आपका 120/11। अब 240/11 को मैं क्या लिख सकता हूं 120/11 को चलिए पहले लिख देते हैं। इसको हमने कहीं लिखा हुआ है 10 सही 10/11 ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 240/11 को कहीं हमने लिखा हुआ है कि आपका हो जाएगा 21 सही 9/11। क्लियर हो रही बात। तो आपका एक टाइम तो हो गया कि जब समय आपका 3:21 सही 9/11 मिनट हो रहा होगा तब आपका मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण 30 डिग्री होगा। एक टाइम हो गया जब 3:10 सही 10/11 मिनट हो रहा होगा तब मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण 30 डिग्री हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। आप देखिए यहां पर आप जब 3:10 का समय बनाओगे घड़ी में तो 3:10 पे आपका ऐसा कहीं बनेगा, देखिए मिनट की सुई पीछे है। जब 3:21 बनाओगे तो 20 मिनट की सुई आगे है। तो वही आपको, आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 6 और 7 के बीच में कब समकोण पर सुइयां होंगी। कब सुइयां जो हैं वो आपकी समकोण पर होंगी, समकोण पर होंगी। कोण दिया हुआ है, समकोण का मतलब समकोण का मतलब कोण दिया हुआ है। समकोण का मतलब आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। 6 और 7 बजे के बीच का मतलब है h की वैल्यू आपकी 6 है। अब फिर से आपका नहीं दिया हुआ है आगे या पीछे, तो समकोण वाली स्थिति में अगेन आपको दोनों वैल्यू निकालनी है, साथ साथ में निकालिए। m इज इक्वल टू 2/11 30h, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, h की वैल्यू 6 है। एक बार प्लस एंगल दैट इज 90 डिग्री, दूसरी भी इधर लिख दे रहा हूं m इज इक्वल टू 2/11 30h एंगल माइनस 90 डिग्री, भाई एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2/11 ये आपका 180 प्लस 90 हो गया। 180 प्लस 90 का मतलब 2/11 270 हो गया। ये ऐसे ही यहां पर ये 180 माइनस 90 मैं सीधा लिख दो, 180 माइनस 90 90 हो गया। तो ये आपका हो गया m इज इक्वल टू 180/11। फिर दूसरी वैल्यू हो गई ये m इज इक्वल टू 540/11। 540/11 को हमने लिखा हुआ है क्या 49 सही 1/11। आपको अगर ध्यान है, नहीं तो कैलकुलेट करिए, हैबिट पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग होता है कि मेरा इंतजार करते हैं कि मैं लिखूं तब वो लिखेंगे, यही आपको एग्जाम में धोखा खाओगे। 180/11 16 सही 4/11। तो एक टाइम तो एक समय तो हो गया आपका कि जब टाइम आपका 6:49 सही 1/11 मिनट हो रहा होगा। दूसरा हो गया कि जब समय 6:16 सही 4/11 मिनट हो रहा होगा। 6:49 सही 1/11 और 6:16 सही 4/11, इन दोनों ही समय पर दोनों सुइयों के बीच में यानी कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण समकोण होगा। अब यहां देखिए 6:16 आप बनाओगे तो घंटे की सुई कहीं 6 के आसपास यहां होगी, मिनट की सुई 16 यहां होगी। अगर वही आप 6:49 बनाओगे तो 6 और 7 बजे के बीच में ही होगी घंटे की सुई,
और ये 50 के आसपास। देखो यहाँ भी आपका 90 बनेगा, यहाँ भी आपका 90 बनेगा। यहाँ देखो मिनट की सुई पीछे है और यहाँ आपका मिनट की सुई आगे है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि मिनट की सुई आगे है या पीछे है तो उस हिसाब से आप एंगल प्लस माइनस अपनी तरफ से ले लोगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये आपका 2015 में प्री में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सेट ए का 68वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप निकालिए इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसानी से आएगा, निकालिए। कहा गया है कि बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर एंड बाई 3 मिनट्स एट अपराह्न। ठीक है, 6 बजे और 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। अब यहां बात अगर आपको क्लियर है भाई, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री तो 3 मिनट बराबर 18 डिग्री। एंगल है कितना, एंगल कितना बनना है 18 डिग्री का। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात। अब आप देखो, आप वैल्यू पुट करो, 3 मिनट आगे है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल, क्योंकि आगे है मिनट की सुई। 2/11 30, h की वैल्यू आपकी 6 है, एंगल आपका 18 आ गया। 2/11 ये 180 और 18 198 लिख दो सीधा 198। देखो 11 से ये सीधा सीधा कट जाएगा, 11 कम 11 8 बचा, 11 88, 18 गुणे 2 m इज इक्वल टू 36 आ गया। यानी कि 6:36 पे, जब 6:36 हो रहे होंगे उस वक्त मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। आपका ऑप्शन सी। आई होप यहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे या आप डाउट सेशन में उसको क्लियर करिएगा। ठीक, सो हमने क्या क्या कवर कर लिया क्लॉक में। हमने इमेज बेस्ड कवर कर लिया क्वेश्चन, इमेज वाले। हमने कवर कर लिया एंगल निकालना, हमने कवर कर लिया टाइम निकालना। टाइम में दोनों चीजें कवर कर ली कि जब आपका एंगल डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया हो, मतलब वो टुगेदर दिया हो या अपोजिट दिया हो। ठीक है, डायरेक्टली आपको एंगल की वैल्यू दी हो या एंगल आपका मिनट में दिया हो कि मिनट की सुई आगे है या पीछे है, आगे पीछे दोनों वाली कंडीशन क्लियर कर ली। ठीक है, आई होप यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं है। अब जो हमारी क्लास होगी कल या नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एरर बेस्ड क्वेश्चन, क्लॉक के जो एरर बेस्ड क्वेश्चन है वहां से आपके 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर आप डाउट अपना क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। प्लस में जो आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। प्लस की फीस आपकी 1 महीने ड्यूरेशन से लेकर 36 महीने तक आप ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी के लिए बेहतर है कि आप 12 या 12 महीने से ऊपर ज्वाइन करिए। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं किसी भी ड्यूरेशन का तो आप मेरा रेफरल कोड अगर प्रताप यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आपकी जो 12 महीने की फीस 49,500 है वो 44,550 हो जाती है। 24 महीने की जो 72,000 है वो 64,800 हो जाती है। ऐसे 90,000 जो आपकी 3 साल की यानी कि 36 महीने की वो 81,000 हो जाती है। आइकनिक में आपको प्लस की सुविधाओं के साथ साथ आपको पर्सनल कोच दिया जाता है जो आपको गाइड करता है आपके प्रिपरेशन के बारे में। आपको डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। आपका जो आइकनिक का कोर्स है वो आपका 3 ड्यूरेशन में अवेलेबल है, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। जो 12 महीने की फीस है 69,500 है।
1,07,000 24 महीने की और 36 महीने की फीस आपकी 1,41,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 12 महीने की फीस आपकी घटकर 62,550 हो जाती है, 24 महीने की 96,300 तथा 36 महीने यानी कि 3 साल की 1,26,900 हो जाती है। किसी भी और क्वेरी के लिए अगर कोई समस्या है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि @bridge25 जिसका लिंक है अनअकैडमी बृजनंदन सिंह के नाम से है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे उस पर क्वेरी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। रेफरल के लिए मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।